इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए 20 गेस प्रश्न एटम बॉम्ब के रूप में मॉडल सेट सीरीज के मॉडल सेट 9 के नाम से देखेंगे। इस मॉडल सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट 21 प्रश्न रखे गए हैं। अगर आप ये सभी मॉडल सेट देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मोटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? 4 विकल्प आएगा। ए है मेंडल, बी डार्विन, सी लामार्क और डी खुराना। तो आप पहले सेल्फ टेस्ट ले लें, अपने से कर लें, इसके बाद उत्तर देखें। उत्तर होगा मेंडल। ए विकल्प इसका सही है। दूसरा नंबर प्रश्न, एंड्रोजेन या एंड्रोजन भी कहा जाता है, क्या है? ए मेल हार्मोन, बी फीमेल हार्मोन, सी पाचक रस, डी पाराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका सही उत्तर होगा मेल हार्मोन, अर्थात नर हार्मोन भी कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न, फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? 4 विकल्प है। ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, इथिलीन, साइटोकाइनिन। तो आप पहले स्वयं से कर लें, एक तरह से सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा, मॉडल सेट भी है। तो उत्तर होगा सी इथिलीन। चौथा नंबर प्रश्न, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ए है पानी, बी है भोजन, सी है एमिनो एसिड, डी है ऑक्सीजन। तो आप पहले चारों में से देख लें कौन सा सही होगा, फिर अपने उत्तर का मिलान करें। उत्तर होगा ए पानी। पांचवा नंबर प्रश्न, हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? ये 4 विकल्प सामने आ रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से, वही स्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प होगा अंतःस्रावित ग्रंथि से। उत्तर होगा इसका ए। छठा नंबर प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। ए है CH3OH, C2H2OH, C2H5OH, C2H6OH। तो सही विकल्प होगा इसका C2H5OH, विकल्प नंबर सी। सातवां नंबर प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है। विकल्प ए है जिबरेलिन, बी है एड्रिनलिन, सी है इंसुलिन, डी है थायरॉक्सिन। तो इसमें से सही उत्तर होगा जिबरेलिन, उत्तर नंबर ए। आठवां नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए, जब भी दुर्बल अम्ल की बात हो और उसमें यदि आपको CH3COOH दिखाई दे तो सारे विकल्प को छोड़ के इसी पे चिन्ह लगा देना है। याद रखिएगा CH3COOH, विकल्प नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए, यहाँ समीकरण की बात है, आप पहले देख ले ध्यान से, इसके बाद उत्तर का मिलान करें। यहाँ पर PbNO3 ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये विकल्प बी जो है संतुलित नहीं है, आप देख लेंगे। 10 नंबर प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर पहले करें फिर देखें। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। उत्तर होगा अवतल दर्पण, विकल्प बी। 11 नंबर प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के भी बराबर होता है, किंतु यहाँ विकल्प में सब जूल दिया हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, विकल्प होगा सी। 12 नंबर प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। विकल्प ए है बाह्य दलपुंज, बी है दलपुंज, सी है पुंकेसर, डी है स्त्री केसर। तो एनसीईआरटी में फिगर बनाकर स्पष्ट दिया है। उत्तर का मिलान करें। उत्तर होगा बाह्य दलपुंज, विकल्प इसका ए सही होगा। 13 नंबर प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या
आर में क्या संबंध है। ये बड़ा ही आसान प्रश्न है किंतु कई बार परीक्षा में आ चुका है, न्यूमेरिकल बनाने के काम में भी आता है। तो इसका सही उत्तर होगा F=R/2। विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये सभी मैंने कहा है कि ये सभी एटम बम जैसे प्रश्न हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं और इस बार भी अवश्य आएंगे। तो ऐसे प्रश्न को कंठस्थ कर लीजिए। उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विकल्प इसका होगा बी। 15 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर कर दिया जाए तो गलत होगा, यहाँ पर विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने की बात है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर होगा गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प होगा सही ए। 16 नंबर प्रश्न, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। विकल्प ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इस पे तो मैंने एक विस्तार से वीडियो बना दिया है, अगर देखे होंगे तो आप कर लीजिए और मिलान कीजिए। उत्तर होगा 3, विकल्प नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण, और रंग एक ही है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यहाँ सबसे कम की बात है, सबसे अधिक हो तो लाल और सबसे कम की बात हो तो नीला। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, उचित होगा। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करने की बात है, यहाँ पे 4 विकल्प सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी प्लूटोनियम। तो यहाँ पर सौर सेल की बात है, आप समझ रहे होंगे। उत्तर यहाँ होगा सिलिकॉन, विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर प्रश्न, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो उत्तर लेंस होता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। विकल्प इसका बी सही होगा। 21 नंबर प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न बहुत आसान है किंतु कई बार आ चुका है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। अंत भला तो सब भला, आप विकल्प का चुनाव कर लिए होंगे। अब उत्तर का मिलान करें, उत्तर होगा वोल्ट ए। तो मुझे आशा है कि आप विज्ञान में 90+ अंक लाएंगे। धन्यवाद।